नवाए व अक़साम के सिलसिले में गुफ्तगू की थी और उसके हवाले से ज़ैली जो उन्वानात हैं उसके हवाले से बातें हुई थी। आज का जो मौजू है उसमें जदीद नामानिगारी के हवाले से गुफ्तगू होनी है। ठीक है, तो जदीद नामानिगारी से क्या मुराद है? अब इसके ज़ैली उन्वानात में कौन कौन सी नामानिगारी आती है? जैसे कि नामानिगारी में तजदीदकारी से मुराद क्या लेती? तजदीदकारी से मुराद ये होता है कि जदीदियत, कोई नई बात, नई चीज़ का इंकशाफ, उस सब चीज़ों को लाना। इस तरह से मैं बता दूं कि आलमी जंग, पहली आलमी जंग जो हुई थी वो कब हुई थी? 1914 में हुई थी। वर्ल्ड वार जो हुआ था वो 1914 में हुआ था। उसके पहले जो खबरें शाये होती थी वो दूसरी नौइयत की होती थी, लेकिन वर्ल्ड वार आलमी जंग के बाद जो खबरें शाये होने लगी वो खबरों की नौइयत बदल गई। सारे लोग अपने अपने नज़रिए से देखने लगे और जो खबरों के बारे में आलमी जंग की जो खबर थी वो लोगों को तस्वुर में भी नहीं था कि खबरें इस तरह की भी होती हैं। लेकिन अचानक ये जंग शुरू हो गई और अखबारात में शाये होने लगी खबरें, जबकि इस खबर से कभी किसी का कोई वास्ता नहीं रहा। तो यहाँ से नामानिगारी में जदीदकारी का आगाज हुआ और उसी के बाद से फिर शुरुआत शुरू हो गई। फिर उसके बाद आता है याददाश्त निगारी। याददाश्त मतलब याद रहने वाली बातें। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। अब याद रहने, रोज़ अव्वल से लेके मौजूदा वक्त में या हालात के हाजरा पर तो याददाश्त मुनहसर नहीं हो सकता है, नहीं रह सकती है। उसके लिए क्या है? उसके लिए है कि टेप रिकॉर्डर वगैरह के इजाद किया गया। जिस तरह से ये आता है बरक़ियाती आलात और सहाफ़त। बरक़ियाती आलात समझती हैं? बर्क़ के माने कहते हैं बिजली के। बरक़ियाती आलात उसी से बना है। आलात कहते हैं सामान को, आला की जमा है आलात। ठीक है, तो उसकी सहाफ़त निगारी ये याददाश्त के तौर पर नोट करने के लिए जो बातें की जा रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उसको मिन्नो सुनने के लिए, खबरें शाये करने के लिए उसको मुअर्रिख़ समझती हैं। मुअर्रिख़ समझती हैं? जी सर। मुअर्रिख़ किसे कहते हैं? मुअर्रिख़ कहते हैं तारीख लिखने वाले को। इस तरह से मुहाफ़िज़ हिफाजत करने वाला हुआ, मुफ़क्किर फिक्र करने वाला हुआ, उसी तरह से मुअर्रिख़ हुआ तारीख लिखने वाला, तारीख़दां जिसको कहते हैं। साइंस की इजाद करने वाले को साइंसदां कहते हैं, उसी तरह से तारीख को लिखने वाले को तारीख़दां कहते हैं, जिसको मुअर्रिख़ कहा जाता है। ठीक है, के लिए लफ्ज़ मुअर्रिख़। तो वो सब चीज़ें इजाद होती रहती हैं। फिर है बरक़ियाती आलात और सहाफ़त। ये बरक़ियाती आलात और सहाफ़त की इजाद होती रही। पहली आलमी जंग के वक्त में तो ये सब था नहीं, तो लोगों ने फिर इसकी नई नई इजादात शुरू की कि इसकी रिकॉर्डिंग की कैसे की जाए, इसको तहवील में कैसे रखा जाए, ताकि आइंदा मुअर्रिख़ीन या जो नस्ल आएगी वो किस तरह से इसको देखेगी। उसके लिए इन सब चीज़ों का इजाद किया गया। ठीक है, अब वो सब चीज़ें बरक़ियाती आलात और सहाफ़त के मद्देनज़र आता है। इसके लिए शॉर्ट हैंड, मुख्तसर नवीसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि गुज़श्ता क्लास में भी मैं बता चुका हूँ शॉर्ट हैंड के बारे में कि सहाफ़त निगारी में शॉर्ट हैंड की भी एक अपनी अहमियत है और शॉर्ट हैंड जानना ज़रूरी है। ठीक है ना। उसके बाद खबरें कैसे पुरकशिश बनाई जाएं। खबरें कैसे पुरकशिश बनाई जाएं, खबरों के अंदर किस तरह से मवाद फराहम की जाए और खबरों को इस तरह से लिखा जाए कि आवाम उस खबर की तरफ मुतवज्जे हो। ठीक है ना, ताकि पढ़ने पर मजबूर होगी क्या कौन सी खबर शाये हुई है, जरा देखें एक नजर। इसमें है जदीदकारी में है, पहले आलमी जंग के कबल जदीदकारी में
مقصدی صحافت ہوتی تھی اور تشریحی صحافت ہوتی تھی. تو مقصدی صحافت ایک محدود یہ میں رہ گیا اور تشریحی صحافت جو ہے اب رائج ہو چکا. اب آئندہ کلاس میں پھر میں بتاؤں گا کہ جدید کاری میں مقصدی صحافت اور تشریحی صحافت میں کیا فرق ہے اور کیا اس سلسلے میں تشریحی صحافت میں لوگوں نے کیا 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 اور اس کے کس طرح سے مواد کی فراہم کی جاتی ہے اور کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں. ان سب چیزوں پر گفتگو کی جائے گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم.